ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास करेंगे। डिफरेंशिएशन की हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। आज हम डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास करेंगे। हम डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास में करेंगे चार इक्वेशन x, v, a और t। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो एक वेरिएबल होती है और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल टर्म होती है, कोई भी वो आपको दे देगा 4t² प्लस 3t। ये एक वेरिएबल है। इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो ये चेंज हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाता है तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, ये है रूल नंबर 11। 10 रूल हम कल कर चुके थे। ये है रूल नंबर 11। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time always gives velocity। ऐसे ही रूल नंबर 12, सॉरी, इसको हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसको डिनोट करने का तरीका। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको 10 सेकेंड दी जाती है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे करते हैं। रूल नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम always gives acceleration। ये अपना रूल नंबर 12। इसको हम डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको रख करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन खुद करके दिखा रही हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। कैसे करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी आपको दे दे डिस्प्लेसमेंट 4t² प्लस 3t² प्लस 60। ये किसी ने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी, ये गिवन है, और उसने कहा vt रिलेशन निकालो और at रिलेशन। एग्जाम में ये दे दिया तो आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
इसमें क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिए, उससे आपको वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट को वो करते हैं इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी अपने को मिलेगी d/dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t। इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है 4 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 2t प्लस 6 8t प्लस 6t प्लस 6। ये अपने पास वेलोसिटी आ गई। इसमें डिफरेंशिएशन ग्राफ 4 एक कांस्टेंट टर्म है, उसको आगे ले लिया, t का डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर है वो आगे आ जाएगी, -1 कर देंगे। यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म उसको आगे ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करा गया है तो 6 की इसका t आ जाएगा। अब इसने v तो निकाल लिया, अब AT रिलेशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, a निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी तो a आ जाएगा। मैं ये रफ कर रही हूं। तो a इक्वल टू आ जाएगा d/dt ऑफ 80 प्लस 60 प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 8 प्लस 6 प्लस 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 8 और 6 हो जाएंगे 14। ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। गिवन है एक्स डिस्प्लेसमेंट 6t³ प्लस 5t स्क्वायर। इसमें उसने आपको कह दिया आप vt रिलेशन निकालें, at रिलेशन निकालें, ये आपको कह दिया। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को फर्दर अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। सिक्स इंटू 3t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2t। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। आपको समझ आ गया होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको गिवन दिया गया है 15t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 और इसमें मास दिया गया है आपको 2 kg। इसमें उसने कह दिया आप निकालो वेट रिलेशन,
एटी रिलेशन, एफटी रिलेशन और पीटी रिलेशन। आपको ट्राई करने के लिए 10 सेकेंड दी जाती है। चलो मैं इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। इसमें आप पहले v निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में।